ये देखिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पीजी गर्ल्स हॉस्टल की टंकियों की स्थिति, और कुछ इस तरह से ये वर्किंग विमेन की भी स्थिति हो रही है, जिसमें से इन टंकियों के सर के जो कैप हैं, डब्बे जो बंद करने वाले होते हैं, वो उड़े हुए हैं और काई जैसी स्थिति, मतलब इनसे बच्चे नहाते हैं जो यहाँ पे टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं, जो वर्किंग वुमेन टीएज हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं। ज़रा हालत देखिए यहाँ की क्या हो रही है। और अपने अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए, और इतने कमेंट्स कीजिए कि ये कम से कम स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचे। और लड़कियां जो हैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिकॉज़ हम जैसा कि जानते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और बेसिक फंडामेंटल राइट है कि हमें एक प्रदूषण से बचने के लिए क्या क्या नहीं सरकार करती है, लेकिन हम ज़मीनी हकीकत जो दिखाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है कि फंडामेंटल राइट्स भी, जो बेसिक राइट है वो भी नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं। एक हमें जो पानी, स्वच्छ पानी का जो राइट है वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो हम लोग ने तो आवाज़ उठाई है, कई बार यूनिवर्सिटी में कहा गया है, बट अब जाके सुनवाई हो रही है। कुछ अभी बॉयज़ आए हैं, वो साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन कब तक होगा, और अब ये भी नहीं जानते, कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है नहीं। बाकी अगर यहाँ पे कोई भी सुधार की चीज़ें कहने के लिए बच्चे आवाज़ उठाते हैं, टीचर्स आवाज़ उठाते हैं, तो बस आगे करवा दिया जाएगा, आगे हो जाएगा, या फिर आप लोगों के रहने का किराया बढ़ जाएगा, इतना % बढ़ा देंगे किराया। वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं है। वर्किंग वुमेन की जो लड़कियां हैं वो पीजी कॉलेजेस में, सॉरी यहाँ हॉस्टल्स में जाके, अदर हॉस्टल्स में, समता हॉस्टल में जाके इधर उधर से पानी भर भर के लाती हैं। वो वहाँ पढ़ाएंगी, उसके बाद फिर यहाँ पर भी लेबर करेंगी, और क्या सैलरी है? इतना, मतलब बहुत न्यूनतम से मिनिमम वेजेस जो एक सरकारी कर्मचारी को तो मिलता ही नहीं, क्या जो मजदूर है ना उनको भी मिलती होगी, उतना तो हम लोग को भी नहीं मिलता है। 28,000 उसमें से 1-2 महीने की सैलरी नहीं मिलती है। 28,000 में क्या हो रहा है? जिसकी फैमिली है उसके लिए तो बिल्कुल ही ये शून्य के बराबर है। जिस हिसाब की महंगाई है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। बट हाँ, आप यहाँ के निवास स्थान देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस यहाँ का ये है कि पीजी का अभी सबकी पुताई हो चुकी है, सारे हॉस्टल्स की, इसकी पुताई होने वाली है। मे बी वर्किंग वुमेन की हो जाए। वर्किंग वुमेन में इसलिए और अधिकारी सुनने का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि हम सब वर्किंग है ना, हमारे पास सैलरी आ रही है। सैलरी वो इसलिए देते हैं कि आप यहाँ पर खुद काम कराइए, जिससे वो सैलरी वापस आ सके यूनिवर्सिटी में। तो क्या मिला हमें? कुछ भी नहीं। बेगारी चल रही है, एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है अंधाधुंध तरीके से। चलिए, इन सब चीज़ों से इतर होके, ये तो हम लोग खुद फ्रस्ट्रेट हैं इस चीज़ से। इतनी स्किन डिसीज़ हो रही हैं, कुछ कहने को नहीं। इचिंग होती है बॉडी में। अब भी आज ये आंटी है, सफाई वाली आंटी, ये मॉर्निंग में आई थी सफाई करने, पूरा अपना काम करने के बाद ये बेचारी सब किया। अब ये जो जितना ही ब्लैक ब्लैक जमा है आप लोग देख रहे हैं, ये फंगस है ना, जिसे हम काई बोलते हैं। तो इससे फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? बट चलिए, अब इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, सकारात्मक बात करते हैं। सामने सूर्य नारायण है, दर्शन कर लीजिए। प्रभु आज सामने ही खड़े थे। सोचा कि इन बच्चों को इतनी सारी बीमारियां हो ही रहे हैं प्रशासन की ना सुनवाई की वजह से, तो चलो हम ही अपने सामने सब साफ सफाई करवा लें। तो वो है, दिन में सब काम सुबह से चल रहा है। अब देखते हैं जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो देखिए कितना सुधार हुआ है। आखिर प्रशासन ने कितना सुना है। योगी जी की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की ये बात है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, 1975 से इस्टेब्लिशमेंट है इसका, जो बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे पढ़ाया भी बहुत अच्छा जा रहा है, सारी सुविधाएं अच्छी दी जा रही हैं। लेकिन ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसमें बिल्कुल ना के बराबर। क्या बताइए, ऐसा ऐसे व्यक्ति इससे खाना बना पाएंगे क्या? ये जो ऑफिसर हैं ये इस पानी से खाना बनाने की सोच सकते हैं? तो फिर हम लोग जो बच्चे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, हमारी भी उम्र भी उतनी नहीं है कि हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, देखिए पानी के अंदर की स्थिति अभी तो ये बहुत कम है दशा। ये देखिए भैया लोग पावड़ा लेकर जुटे थे। जितनी यहाँ टंकियां हैं उस हिसाब से आपको लगता है ये दो लोग, ये दो लोग। और देखिए मकड़ियों के जाले, ये अपना अपना घर समझ रहे हैं, देख रहे हैं? ये मकड़ी हुए जाले हैं, ये मच्छर हैं, इसी में मरे पड़े हैं। इससे हम लोग ब्रश करते हैं, नहाते हैं,
बेसिक जो दिनचर्या होती है हमारी वही बिगड़ जाती है। देखिए भैया लोगों ने काई छुटा छुटा के रखी है। ये है सब स्थिति। और वो समता गर्ल्स हॉस्टल है, ऐसा नहीं कि यहाँ के हॉस्टल्स में सुविधाएं नहीं है, सब दिया हुआ है, लेकिन कुछ हॉस्टल्स की इन्होंने इतनी ज़्यादा उपेक्षा कर रखी है और बहुत दयनीय स्थिति है। बच्चियाँ जाकर कह नहीं सकती हैं बिकॉज जो ऑफिसर होते हैं वो उल्टे ही तर्क देते हैं, उनके तर्क ही नहीं समझ में आते हैं कि हम इतना % किराया बढ़ा देंगे। क्या यहाँ का जो स्टूडेंट या फिर वर्किंग टीचर्स हैं वो क्या अपने साथ वो संबंधित जो चीज़ है जो वेलफेयर में दी जा रही, क्या वो साथ में ले जाएंगे? कभी नहीं सोचते हैं। इतना पैसा आता है उसके बाद भी ना तो टीचर्स को SFS वालों को ना तो पैसा देना है और ना ही ये सब काम कराना है। चलिए कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं कि थक गए हैं, इसलिए हम सोचा सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। होपफुली ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच जाए तो इसको जल्दी और अच्छे से काम हो। यहाँ वाटर कूलर की सुविधा नहीं है, हर जगह है। हम बच्चियाँ या टीचर्स यहाँ पर भागते रहते हैं। शोध कार्य कब हमारा पूरा होगा? हम यही शोध कार्य करते रहते हैं कि पहले खुद के शरीर का शुद्धिकरण कर ले। हम जैसे लोगों को सोराइसिस जैसी बीमारियां हो रही हैं, स्किन डिसीज चल रही है। चलिए इस वीडियो को प्लीज़ इतना शेयर कीजिए, इतना वायरल कर दीजिए कि ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच जाए और यहाँ के VC सर थोड़े, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक मुझे पता है ये VC सर तक बात गई नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है वाइस चांसलर हमारे, वो सबकी सुनते हैं। ये मेरा खुद अपना ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने मेरा यहाँ एडमिशन डायरेक्ट ऐसे नहीं, मैं डायरेक्ट कराया, मैंने एग्ज़ाम दिया था, बट कुछ टीचर्स के बीच में रही है कुछ राजनीति पॉलिटिक्स उन्होंने खेली। जैसे मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, बट उन्होंने कहा नहीं एब्सेंट रही हैं। जब मैंने ये बात उन तक पहुंचाई तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का ये जो बच्चा है यहाँ से एकेडमिक्स है इसका पूरा, इसने PG UG सब यहीं से किया है, नेट है, JRF है, उसके बाद भी अगर इसको हमारी ही यूनिवर्सिटी जहाँ से उसने पढ़ाई की है उसने अगर यहाँ से नहीं किया, उसको यहाँ एडमिशन नहीं मिला तो कहाँ मिलेगा? तो मैंने तब उनका वो रूप देखा, वो सौम्य स्वभाव देखा कि नहीं, वो सबकी सुनते हैं लेकिन उन तक पहुंचने नहीं दिया जाता। जो बाहर ये लोग बैठे रहते हैं उन तक नहीं पहुंचने देते हैं, क्योंकि वो जानते ही होंगे कि सर बहुत विनम्र हैं, सर बहुत अच्छे काम करा रहे हैं, कैसे भी किसी न किसी की तो छवि यहाँ धूमिल हो। तो वो छवि में VC सर की बिल्कुल, डॉक्टर मुकेश पांडे सर हैं यहाँ पे, वो बहुत उनके लिए सादर नमन करती हूँ मैं उनको, लेकिन वो इस तरह के नहीं है। यहाँ पे यशोधरा मैम हमारी वार्डन है, उनको कई बार इस स्थिति से ज्ञात कराया गया है और उन्होंने काफ़ी बोला भी है कि नहीं हमने कहा है, बट कुछ है यहाँ पे जो नहीं सुनते हैं, सुनने का नाम ही नहीं लेते हैं। चलिए ये है वर्किंग वुमेन गर्ल्स हॉस्टल, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, गर्ल्स हटा दीजिए, वी आर वर्किंग है। Okay, thank you so much. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Jyotsna Singh. Thank you so much. ये देखिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के PG गर्ल्स हॉस्टल की टंकियों की स्थिति, और कुछ इस तरह से ये वर्किंग विमेन की भी स्थिति हो रही है, जिसमें से इन टंकियों के सर के जो कैप हैं, डब्बे जो बंद करने वाले होते हैं, वो उड़े हुए हैं और काई जैसी स्थिति, मतलब इनसे बच्चे नहाते हैं जो यहाँ पे टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं, जो वर्किंग वुमेन TAs हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं। ज़रा हालत देखिए यहाँ की क्या हो रही है। और अपने अच्छे से कमेंट्स कीजिए, और इतने कमेंट्स कीजिए कि ये कम से कम स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचे। और लड़कियाँ जो हैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिकॉज़ हम जैसा कि जानते हैं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और बेसिक फंडामेंटल राइट है कि हमें एक प्रदूषण से बचने के लिए क्या क्या नहीं सरकार करती है, लेकिन हम ज़मीनी हकीकत जो दिखाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है कि फंडामेंटल राइट्स भी, जो बेसिक राइट है वो भी नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं। हमें जो पानी, स्वच्छ पानी का जो राइट है वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो हम लोग ने तो आवाज़ उठाई है, कई बार यूनिवर्सिटी में कहा गया है, बट अब जाके सुनवाई हो रही है। कुछ अभी बॉयज़ आए हैं, वो साफ़ सफाई कर रहे हैं, लेकिन कब तक होगा और अब ये भी नहीं जानते, कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है नहीं।
ये देखा है आपने, 80s के किड इसे खूब रगड़ कर नहाते थे और उस समय ये बर्तन धोने के भी बहुत काम आता था। इसे तरोई कहते हैं, जो कि एक सब्जी है और सूखने के बाद इसको इस तरह से यूज किया जाता था। फिर कई कंपनियां आई और नहाने का और बर्तन धोने का प्लास्टिक स्पंज बेचकर इन नेचुरल स्पंज को खराब कहकर हमसे यूज करवाना बंद करा दिए। और आज यूरोप में इसी तरोई का सबसे बड़ा प्रोडक्शन किया जाता है, जहाँ हर साल 2 लाख से ज्यादा तरोई उगाया जाता है। इस स्पेनिश फार्म के इबरलुफा की माने तो ये बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। एक बार जब तुरई खेत से बाहर आ जाते हैं तो इसको कम से कम 3 दिनों तक डिसइंफेक्ट करते हैं। इसको छिलने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, क्योंकि तुरई को बहुत देर तक पानी में भिगोकर रखा जाता है, जिससे इसके छिलके झड़ जाते हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर किसान इसे प्राकृतिक झरने के उबलते पानी में डालते हैं। ये गर्म पानी किसी भी बैक्टीरिया को हटा देता है और जब इसे स्पंज के शेप में काटा जाता है तो ये और भी नरम हो जाते हैं। बाद में इसे ढके हुए एरिया में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और तुरई पूरी तरह से सूखने के बाद प्रेसिंग मशीन से इन पर मोहर लगाया जाता है और मार्केट में इस तुरई स्पंज को $3 से $4 में बेचा जाता है।